को हो जाता है, दिक्कत होती है। पर हम कभी कभी मन में विचार करते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो हमारे भारत में है, उनमें पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस जो हैं, वो कई टूरिस्ट जगह बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन बद्रीनाथ ज्यादा से ज्यादा 10-11 हजार फीट पर होंगे, वहां लोगों की सांस फूल जाती है, वहां लोगों की बीमारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकार अनधिकार का वहां पर ध्यान रखा जाता होगा। कोई अनधिकारी होता होगा तो फिर उसको ठाकुर जी कहें तुम नीचे ही जाओ, तुम यहां मत रहो। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकार अनधिकार, हो सकता है ठाकुर जी को यह कहना हो भैया तुम यहां ज्यादा देर रहोगे तो वैराग्य आ जाएगा, जीव कल्याण, परिवार का कल्याण, मानव कल्याण तुमसे नहीं बन पाएगा, इसलिए ठाकुर जी बीमार करके नीचे ही भेज देते हैं, जाओ अभी तुमको बहुत काम करने हैं, यहां ज्यादा रुकोगे तो वैराग्यवंत हो जाओगे, इसलिए ठाकुर जी भेज देते होंगे। तो मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर में सरोवर के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर राज में जो सरोवर है वो साक्षात नारायण है, और नैमिषारण्य में वन के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ कोई मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर विशेष रूप से नैमिषारण्य में कहा जाए कि यही मंदिर है, यही दर्शन करना है, ऐसा नहीं, सब जगह है, बहुत सारे मंदिर है, सब जगह दर्शन करो। मूल रूप से ये पूरा नैमिषारण्य मंदिर है, और यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ के वृक्ष ही हैं। अभी हमारे नंदू भैया कह रहे कि कल कोई लता नृत्य कर रही थी, क्यों नहीं करेंगे, ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को कीर्तन होगा, सुंदर ताल बजेगी तो ठाकुर जी तो नाचेंगे, ठाकुर जी तो आनंद करेंगे। यहाँ के वृक्ष और अरण्य ही अरण्य नारायण है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा, ठाकुर जी की कला है, वो एक हाथ से भी नाच लेते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल एक, कभी आप हमारे व्रज के साहित्य को देखेंगे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रिया प्रियतम दोनों सामने खड़े हैं, दोनों में होड़ा होड़ी हो रही है कि कौन बढ़िया नृत्य करेगा। तो श्री प्रिया जी अपने चरणन से नृत्य कर रही हैं, हाथ नहीं हिला रही, केवल चरण हिला रही है। इतने में ठाकुर जी आए, बोले कि मैं दोनों हाथ नहीं, केवल एक हाथ से ही नाच के दिखाऊंगा। सो ठाकुर जी एक हाथ से ऐसी भाव भंगिमा बना रहे हैं, तो ऐसा क्या कि एक भुजा से ठाकुर जी नृत्य कर रहे हो, सोचें पूरा हिल जाऊंगा तो डर के मारे भाग नहीं जाए कि हुआ आगो, इसलिए एक भुजा से ही ठाकुर जी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ का अरण्य ही परमात्मा है, ये अरण्य नारायण है। बोलो अरण्य नारायण भगवान की। अरण्य किसको कहते हैं, जंगल को, जंगल को ही अरण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य का अरण्य ही परमात्मा है। तो ऐसे अरण्य नारायण भगवान की गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और मधुर भागवती कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा है। हमें तो इतना आनंद, इतना सुख मिल रहा है कथा सुनाने में, और सबसे बढ़िया हम आप लोगों को एक चीज का कष्ट हो रहा है, पर हमको बड़ा सुख है उस बात का। हम ज्यादा यहाँ किसी से मिल नहीं रहे, चकाचक आनंद कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। नहीं तो सब जगह कथाओं में ऐसा होता है कि अच्छा देखो, आपको लगता हो क्यों नहीं मिल रहे, अरे हम पिछले 1.5-2 वर्ष से आराम ही नहीं कर पाए हैं, पर हमारे महंत जी ने बढ़िया व्यवस्था करी। वो महाराज जी चक आप तो आराम करो यहाँ पे, तो बढ़िया हम कुछ ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं। एक हमारा स्वभाव पता नहीं क्यों हम सब मंच से बता देते हैं, एक मनोभाव से कुछ मन के विचार भी लिख करके किताब भी लिख रहे हैं, तो थोड़ा उसका भी समय मिल जाता है। तो कोई ऐसा विशेष भाव नहीं है, केवल अपने मन के भाव हैं, उसमें मन के विचार हैं। आज के युवाओं के लिए कैसी कैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन जीवन की परिस्थितियों को कैसे अनुभव करना चाहिए, माता पिता के प्रति संबंध की भावना कैसी होनी चाहिए, जीवन की कैसे, तो ऐसे करके कुछ भाव प्रस्तुत करने का उसके लिए भी समय मिल रहा है। थोड़ा हमारे मित्रजन सब, हमारे भाई बंधु सब संगीतकार और हमारे सब
पंडित जी लोग हैं, इनसे भी हम मिल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, इनके साथ भी बैठ करके इनके मनोभाव सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो हमारा थोड़ा मी टाइम चल रहा है नैमिषारण्य में तो इसलिए हमको आनंद आ रहा। दूसरा, यहाँ ज्यादा भीड़ आ नहीं पा रही, लोग बागों को अब आने में भी थोड़ी लग रहा होगा, बहुत दूर है, जैसा भी है, तो हम थोड़े सुख में हैं यहाँ पे। आज और थोड़े से अवकाश में रहेंगे, कल मिलेंगे फिर सबसे, तो आज का और अवकाश हमको चाहिए। वैसे भी आज यहाँ 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य की। आज भी भीड़ भाड़ खूब है, कल से थोड़ा और शांति रहेगी, तो यहाँ का भ्रमण और लोगों से मिलने का क्रम रखेंगे। तो बहुत जरूरी है जग की सेवा, हम व्यास मंच से कर रहे हैं। 3 बातों